मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की हमारी इस तकरीर का उन्वान ये है कि अपनी बीवी को दोस्त किस तरह बनाना चाहिए और उसके कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए बीवी को दोस्त बनाया जाएगा। सबसे पहली बात ये अर्ज़ करता चलूँ कि बीवी जो है वो आपकी ज़िंदगी का साथी है। आपने उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बसर करनी है, या आप पहले जाएं या वो पहले जाए। आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको बीवी को ऐसे रखना है कि न आपके दरमियान कोई नाचाकी हो और न आपके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो। क्योंकि अगर मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर मियाँ और बीवी के दरमियान तलाक हो जाती है तो चलो बीवी जो है वो भी जाकर दूसरा शौहर ढूंढ लेती है, जो शौहर है वो भी जाकर दूसरी बीवी ढूंढ लेता है, लेकिन बीच में जो बच्चे हैं ये कभी बाप के दर पे जाते हैं। वहाँ से जो सौतीली माँ है वो उनको अपने पास नहीं रखती, फिर ये अपनी सगी माँ के पास जाते हैं। वो जाहिर बात है कि किसी और के मातहत रह रही है, वो भी उसको पास रखने के लिए तैयार नहीं होती। फिर ये होता है कि बच्चे माँ बाप के होते हुए भी वो यूँ समझें कि यतीमी की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बीवी से ऐसा दोस्ताना माहौल बनाया जाए जिसके ज़रिए ये जो सफ़र है, ये लंबा सफ़र, ये पूरी ज़िंदगी का सफ़र अच्छे तरीके से गुजर जाए। तो सबसे पहले ये जो है बात ये है कि उससे ऐसी दोस्ती रखनी चाहिए जिस तरह दोस्त के साथ जो है ढेर सारी गपशप की जाती है, दोस्त के साथ जो है बहुत सारी बातें की जाती हैं, इस तरह अपनी बीवी के साथ भी बहुत सारी बातें करनी चाहिए। इसी तरह उसको अपना हर मसला, अपना हर प्रॉब्लम जो है वो उसको बताना चाहिए कि आज मुझसे ये मसला है। तो उससे ये होगा कि वो आपको अच्छा मशवरा देगी या वो आपकी उस परेशानी के दूर करने के लिए कोई ना कोई ज़रिया तलाश करेगी। जिस तरह अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल होती है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई शदीद बुखार होता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और वहाँ से आते हैं हज़रत अम्मा खदीजा के पास, और फिर वहाँ जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सख्त सर्दी लगती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सर्दी लगती है, अम्मा खदीजा के पास आते हैं। तो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है चादर डालती है और फिर फरमाती है, तसल्ली देती है कि वल्लाहि ला युख्ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह तबारक व तआला तुझे कभी भी नामुराद नहीं करेंगे। आप तो वो हैं जो सुलह रहमी करते हैं, आप तो वो हैं जो तक्सिबुल मादूम, यानी आप बेसहारे जो लोग हैं उनका सहारा बनते हैं। आप जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उनको खाने पीने की अशिया जो है वो आप उनको देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको कैसे रुसवा करेगा। तो इस तरह एक बीवी को अच्छी बीवी होने का एहसास होगा जब हर मसला उसके साथ जो है बयान किया जाएगा। इसी तरह उसको इस काबिल बनाना चाहिए बीवी को कि वो आपके घर और इसी तरह आपके घर वालों को, आपके बीवी बच्चों को, आपके घर को वो अपना घर समझे। इसी तरह वो अगर फजूल भी बोले, बीवी अगर फजूल भी बोले तो मुस्करा देना चाहिए। इसी तरह उसके साथ जो है दोस्त की तरह जो है कभी कभी बाहर खाना खाने के लिए भी उसको ले जाया करे। ये शर्त है कि पर्दे के साथ। अभी तो एक खुश्क सूफी पैदा हुए हैं, कहते हैं कि औरत जो है घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकती, हालांकि इस तरह नहीं है। पर्दे के साथ आप बीवी को जो है कहीं घुमाने के लिए भी ले जा सकते हैं,
इसी तरह जो है घर से बाहर खाना खिलाने के लिए, क्योंकि अभी तो ऐसे होटल भी मौजूद हैं जहाँ फैमिली के लिए अलग पर्दे का इंतज़ाम भी होता है, तो इस तरह उनको जो है खाना भी खिलाना चाहिए बाहर कभी कभी। और इसी तरह उससे जो है मशवरा मांगा करें। मिसाल के तौर पे कोई बात है आपको समझ में आ रहा है कि मुझे यूं करना है, लेकिन फिर भी उससे मशवरा लें। तो आपने देखा होगा, आप दोस्ताने माहौल में आपका एक दोस्त है, उससे अगर आप मशवरा लेते हैं या उसको आप कोई मशवरा देते हैं तो फिर उसकी जो है दिल बढ़ती है। वो कहता है कि भाई मुझे इसने इस काबिल समझा कि मुझसे ये मशवरा ले रहा है। इसी तरह तो आपकी जो बीवी है उससे मशवरा लेंगे तो उसका भी दिल बढ़ेगा। इस तरह उसे एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए बहुत अहम है। इसी तरह अगर इख्तलाफ हो तो दोस्त की तरह माफ़ी मांग लें। दो बर्तन एक घर के अंदर होते हैं तो वो आपस में ठसकते रहते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि दूसरे बर्तन को जो है फेंक दिया जाए बाहर, इस तरह नहीं है, बल्कि उसको अच्छे तरीके से किसी और जगह पे रखा जाता है। इसी तरह अगर घर के अंदर दो मियाँ बीवी रह रहे हैं तो इख्तलाफात तो होंगे, ज़ाहिर बात है, कभी आपकी बात उससे बुरी लगेगी, कभी उसकी बात आपको बुरी लगेगी, तो आपने यूं करना है कि माफ़ी में पहल करनी है। हमारे यहाँ एक अजीब रवाज बन चुका है कि अगर खुद से गलती हो जाए तो फिर बीवी जो है वो माफ़ नहीं करती शोहर को। इसी तरह अगर जो है बीवी से गलती हो जाए तो शोहर माफ़ नहीं करता। फिर पता नहीं कहाँ तक ये बात चली जाती है, फिर ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं, उनके दरमियान वो जो मोहब्बत का एक सिलसिला होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो है इख्तलाफात हों तो जिस तरह दोस्त से हम माफ़ी मांग लेते हैं, इसी तरह अपनी बीवी से भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसी तरह उसके माँ बाप के सामने उसकी इज्जत किया करें, इससे उसके माँ बाप भी आपसे खुश रहेंगे और वो खुद भी जो बीवी है वो भी आपसे खुश रहेगी। इसी तरह हंसी मजाक और जो है तमीज़ का एक दायरा रखें, यानी हंसी मजाक हद से ज़्यादा ना हो, एक हद तक हो। जिस तरह हम किसी और के साथ, किसी दोस्त के साथ हम हंसी मजाक करते हैं तो उसकी एक हद होती है, इसी तरह बीवी के साथ जो हंसी मजाक करते हैं उसकी भी एक हद होनी चाहिए। हर किसी के सामने जो है उसका इस्तेहज़ा करना, उसके साथ जो है उसका मजाक उड़ाना, तो इससे वो दिल शिकस्त हो जाएगी। इसलिए ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसके ज़रिए से वो आपके साथ उसका जो मोहब्बत वाला पहलू है वो गालिब रहे। इसी तरह आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो उसके साथ शेयर करें, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, क्योंकि पहली तरजीह, पहला वो शख्स जिसके साथ आप अपना प्रॉब्लम शेयर करें, अपना मसला शेयर करें, तो वो आपकी बीवी हो। उसको सब पर तरजीह दें तो उससे उसकी दिल बढ़ेगी भी सही और आपके साथ जो है वो हद से ज़्यादा मोहब्बत करेगी। तो ये चंद बातें थी जो अगर हम मुआशरे के अंदर अपनाएं तो फिर मुआशरे से जो तलाक की शरह है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह प्यार और मोहब्बत ये बढ़ जाएगी। जो अभी एक नफ़रत का बाज़ार गर्म है, ये नफ़रतें कम हो जाएंगी। हमें चाहिए कि हम मोहब्बतें बांटें और नफ़रतें जो हैं उनको कम करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।